एक पेचीदा मसला है। एक औरत को एक तलाक हुई, हाँ उसके शौहर ने एक तलाक दी। अगले ही दिन उस औरत ने गुस्से में कुफरिया कलमात कहे कि कोई खुदा नहीं है, इस तरह कह दिया उसने। अब ये क्या? एक आदमी ने अपनी बीवी को एक तलाक दी, उसके बाद उसकी बीवी ने अगले दिन कलमे कुफर कहा वाज़े तौर पर ना, तो कलमे कुफर कहने से निकाह तो टूटता है, ये खूब समझ लो, लेकिन उस तरह की तलाक नहीं होती जो लफ्ज़ तलाक से होती है। यानी औरत कहीं शादी कर नहीं सकती है। समझते हो कि नहीं समझते? देखो, औरत ने कलमे कुफर जबान से कह दिया तो निकाह टूटेगा, इतना टूटेगा कि मियाँ बीवी में हम बिस्तरी जायज नहीं होगी। इस तरह का निकाह नहीं टूटता कि वो इद्दत गुजार के इस्लाम कबूल करे और फिर किसी और से शादी कर ले। समझ रहे हो? नहीं है मेरा ख्याल है बात। मिसाल के तौर पर एक औरत ने शौहर से जान छुड़ानी है, उसने कहा चलो काफिर को कलमे कुफर जबान से कह दो, निकाह टूट जाएगा। उसने कलमे कुफर कहा जबान से, निकाह टूट गया। उसने इद्दत गुजारी, इस्लाम कबूल किया और वसीम भाई से निकाह कर लिया उसने। ऐसा नहीं हो सकता, समझ रहे हो? क्योंकि इस्लाम में डिवोर्स का हक अल्लाह ने किसको दिया है? मर्द को दिया। ये भी इस मसले से भी पता चलता है कि अदालती खुला की शरीयत में हैसियत नहीं है जो आजकल चल रहा है स्पेसिफिक चंद सूरतों की, क्योंकि जज नहीं दे सकता, क्योंकि ये डिवोर्स का हक, निकाह खत्म करने का राइट अल्लाह ने मर्द को दिया है। तो इसलिए औरत अगर कलमा कुफर कह देगी तो निकाह टूटेगा, मगर इतना कि मियाँ बीवी में हम बिस्तरी हलाल नहीं होगी, इस हद तक टूटेगा। लेकिन शौहर की कस्टडी से निकलेगी नहीं वो, जब तक मुंह से शौहर तलाक नहीं देता उसको। लिहाजा क्योंकि कस्टडी से निकली नहीं है तो किसी और से शादी नहीं कर सकती, वरना तो औरत इसको हीला बना ले, कलमा कुफर बोले, चलो ये निकाह टूट गया, इद्दत खत्म हो गई, कलमा पढ़ा, तौबा कर ली, इस्तिगफार किया, गफ्फार भाई से शादी कर ली, तो ये तो भाई मजाक हो जाएगा। इसलिए मसला बहुत पहले फुक़हा ने बयान कर दिया था, कलमा कुफर से उसके लिए ये इजाजत नहीं होगी कि वो कहीं वो निकाह कर ले। तो मुफ्ती साहब, उसको एक हो चुकी, अब वो रुजू इस हालत में कर सकते हैं कि वो? हाँ, रुजू कर सकता है, वो शौहर रुजू कर सकता है, रुजू करेगा, लेकिन बीवी से हमबिस्तरी हलाल नहीं होगी उसके लिए, क्योंकि वो काफिर बन चुकी है जब तक तौबा नहीं कर लेती। तौबा करेगी फिर निकाह करना पड़ेगा? हाँ, दोबारा निकाह भी करना पड़ेगा। और निकाह नहीं किया और ये सारे मतलब वो रुजू कर लिया, बाद में वो नमाज रोजा भी शुरू कर दिया उसने, लेकिन बाकायदा तौबा नहीं की है। नहीं, रुजू से तो रुजू हो जाएगा, लेकिन तजदीद निकाह कुफर की वजह से करना पड़ेगा उसको। तो अब उन मियाँ बीवी को करना पड़ेगा निकाह दोबारा है? अब उन मियाँ बीवी को दोबारा निकाह करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक, सही। और कोई भाई सवाल पूछना हो? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। सवाल मेरा ये है कि हमास और इसराइल की वजह से बहुत इशू चल रहे हैं, तो बहुत सारे ब्रांड जो हैं वो बाइकआउट हो रहे हैं। अब जो वहाँ जॉब कर रहे हैं, वो क्या आप समझते हैं वहाँ पर जॉब करना चाहिए या नहीं? भाई ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है। जॉब को नहीं हराम कहा जा सकता, जैसे ब्रांड है KFC हो गया, जॉब को नहीं नाजायज अभी तक किसी ने फतवा दिया है, क्योंकि बहुत से मुसलमानों का रोजगार बंद हो जाएगा इससे। तो ऑल्टरनेट है तो छोड़ देनी चाहिए, नहीं है तो फिर करते रहें।